नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूडेस प्लस 2025-26 का स्कूल प्रोफाइल अब एंड फैसिलिटीज़ किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम अपने मोबाइल फ़ोन से पूरा प्रोसेस बताए हैं, आप लोग किस तरीक़ा से अपने विद्यालय का प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए हम ओपन करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे हम लोग गूगल ओपन करेंगे। गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे यूडेस प्लस। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसी तरीक़ा से आपको भी टाइप करना है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं यूडेस प्लस। इतना लिखते हैं, आपको सबसे पहला वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होता है। फिर ऊपर में आपको यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम बिहार से हैं, यहाँ पे हम लोग बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद गो के ऊपर क्लिक करेंगे। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीक़ा से कुछ 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, स्कूल यूजर मैनेजमेंट। फिर दूसरा दिया गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 24-25, ठीक है। फिर नीचे दिया गया है प्रोफाइल फैसिलिटीज़ 25 एंड 26। हम लोगों को 2025 और 26 का प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके लिए लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यूजर आईडी आपके विद्यालय का यूडेस कोड होगा और पासवर्ड आप अपने पास सुरक्षित रखे होंगे। उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद सेम टू सेम जैसा यहाँ पे दिया गया है उस तरीक़ा से यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिर उसके बाद लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमने कैप्चा फिल कर दिया है। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन होता है। सबसे पहले आपको यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद प्रीफिल्ड DCF, फिर उसको जब ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहला यूजर मैनुअल, फिर उसके बाद प्रीफिल्ड DCF। जब मोबाइल में आप कर रहे होंगे तो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर में आपको 3 लाइन ऊपर में दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इस डेस्कटॉप साइड को हटा लेंगे। जैसे आप डेस्कटॉप साइड को हटा लेंगे तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे कि सबसे पहले ऊपर में आप यहाँ पे देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर में यूज़र मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। फिर नीचे है प्रीफिल्ड DCF, ठीक। उसके बाद व्यू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS रिपोर्ट। हम लोगों को क्या करना है कि ये यहाँ पे प्रोफाइल फैसिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रीफिल्ड DCF का मतलब क्या होता है। प्रीफिल्ड DCF का मतलब है कि आप लोगों ने 2024-25 सत्र में जो भी फॉर्म फिलअप किया है उस चीज़ को यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे। उस चीज़ में देखेंगे कि आप उसमें क्या करेक्शन करना है। उसके बाद आपको प्रिंट निकाल करके उसमें आप अपने पेन से करेक्शन कर करके फिर उसको हम लोग यहाँ पे 25-26 में हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। इसमें करने के बाद उसके बाद यहाँ दिया गया है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में आपको गाइडलाइंस दिया गया है कि आपको किस तरीक़ा से फॉर्म को फिलअप करना है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ दिया गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। हम लोग को प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होता है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्कूल डैशबोर्ड, ठीक है। और 1.1 से लेकर के 1.30 तक का एक पेज है, प्रथम पेज। इसको जब ऊपर हम लोग करते हैं तो यहाँ स्टेटस में देखेंगे कि सबसे पहला जो है यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा होगा। आप लोगों में भी कंप्लीट दिखा रहा होगा। फिर उसके बाद जितना भी नीचे दिया गया है उस सभी जो है नॉट कंप्लीटेड है। इसी को आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। बारी बारी करके यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग बारी बारी करके उसको हम लोग
कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर हम लोगों को क्लिक करना होगा। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसका लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर में देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको हिंदी में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी पे किए हैं तो पूरा चीज़ यहाँ पे हमको हिंदी में ही शो करने लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग बारी बारी करके एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पीछे। पीछे का मतलब है कि इस पेज से हम लोगों को पीछे की पेज पे जाना है। इस पीछे के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इस पेज के बाद पिछला जो भी पेज होगा उसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जमा करें। इसमें जो भी आप फिल कीजिएगा, इस फॉर्म में आप जो भी फिल कीजिएगा तो इसमें आपको सेव करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें हम लोग जमा के ऊपर क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जमा करें और अगला। जमा करें और अगला का मतलब है इस फॉर्म को हम लोग भरने के बाद सेव भी करेंगे और नेक्स्ट भी करेंगे, मतलब कि हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे पेज के साथ। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि अगला। अगला का मतलब है कि इस आगे की पेज में क्या आने वाला है उस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसके बाद अगला के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज क्या आने वाला है, हम लोगों को जमा करें और अगला। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ऊपर में आपको ऊपर में ग्रीन कलर का एक देखने के लिए मिला होगा। उस चीज़ को हम लोग देख करके फिर आगे की फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर आपको नीचे जब आएंगे तो वही 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बारी बारी करके हम लोग सभी फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद जैसे ही हम लोग लास्ट पेज के ऊपर जाते हैं, लास्ट पेज पे आप देखिएगा कि 4 ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। पहला ऑप्शन है जमा करें और दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड पर वापस जाए। यहाँ पे आपको सेव करने के बाद डैशबोर्ड पे वापस जाए के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, सभी चीज़ को हम लोग फिल करेंगे तब यहाँ हम लोग लास्ट पेज के ऊपर आएंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग फिल करने के बाद आपको स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट शो करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फॉर्म को फिल किया था और उसको कंप्लीट किया था तो यहाँ पे पूरा किया गया लिखा रहेगा। इसी तरीक़ा से आपको बारी बारी करके सभी फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, फिलअप करते ही आपका फॉर्म जो होगा स्कूल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सभी फॉर्म को फिलअप करके बताएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसको भी कमेंट कीजिएगा। आगे की वीडियो हम लोग उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।